नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का मतलब प्रकाश, शैडोज का मतलब छाया और रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब। आईने में जब आप अपनी तस्वीर देखते हैं तो आईने में आपकी फ़ोटो आपका प्रतिबिंब है, आपका रिफ्लेक्शन है। वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कलरफुल एंड डिफरेंट। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, रंगीन और अलग अलग। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। स्कूल जाते समय हमें रास्ते पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि बसें, कार, साइकिल, पेड़, जानवर और फ्लावर्स भी, फूल भी। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स? हम इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क। आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचिए, अगर पूरी तरह अंधेरा हो तो क्या आप इन्हें देख पाएंगे? वट विल यू सी? आपको क्या दिखेगा अंधेरे में? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? अगर आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो क्या आपको उस कमरे में कुछ दिखाई देता है? But when you light a candle or a torch, you can see objects present in the room, isn't it? लेकिन अंधेरे कमरे में जब आप एक मोमबत्ती जलाते हैं या फिर टॉर्च जलाते हैं तो आप उस कमरे के चीज़ों को देख पाते हैं, है ना? Without light, things cannot be seen. Light helps us see objects. रोशनी के बिना, प्रकाश के बिना चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। लाइट हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट देता है, प्रकाश देता है। द सन इज अनदर फेमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सूरज दूसरा एक जाना हुआ ऑब्जेक्ट है जो कि प्रकाश देता है, जिसके पास अपना प्रकाश है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय सूरज का प्रकाश हमें ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। Objects like the sun that gives out or emit light of their own are called luminous objects. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपना लाइट है या फिर जो लाइट इमिट करते हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। What about objects like a chair, a painting और a shoe? तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कुर्सी, एक पेंटिंग और एक जूते के बारे में क्या? We see these when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on these and travel towards our eyes. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट इमिट नहीं करते, जैसे कि चेयर, कुर्सी, पेंटिंग या जूता, तो इन चीज़ों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। हम ऐसी चीज़ों को तब देख पाते हैं जब एक लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकला लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे कि आपने एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाया तो टॉर्च का लाइट पहले जूते पे पड़ा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आया, तब आप उस जूते को देख पाए। 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक के ग्रुप में क्लासीफाई किया था। If we cannot see through an object at all, it is an opaque object. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख पा रहे हैं, एकदम ही नहीं देख पा रहे हैं, तब वैसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and is transparent. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख सकते, बहुत साफ दिखाई नहीं देता। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। अपने आसपास देखिए और जितने ऑब्जेक्ट आप इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कीजिए। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लोथ।
तो ये सब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, पेपर का शीट। ट्रेसिंग पेपर नकल करने वाले पेपर को कहते हैं, कार्बन पेपर को कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को इकट्ठा करें। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स से होकर आप किसी दूर की चीज़ को देखने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ इसने एक पेपर के आर पार देखने की कोशिश की है। इज लाइट फ्रॉम अ फार ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट से होकर किसी दूर के ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट आपकी आंखों तक पहुंच पा रही है? मतलब क्या आप ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं, या ऐसा कहें कि ऑब्जेक्ट के उस पार की चीज आपको दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। तो यहाँ है टेबल 11.1, इसमें आप अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। तो जो भी चीज़ें आपने इकट्ठा की हैं वो या तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक हो सकती हैं। मतलब आप उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या तो देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, या फिर पार्शियली देख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा देख पाएंगे। 11.2 व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। छाया वास्तव में क्या है। एक्टिविटी 2 Now, one by one, hold each of the opaque objects in sunlight, slightly above the ground। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपने इकट्ठा की हैं उन्हें सनलाइट में ले जाएं, सूरज के प्रकाश में ले जाएं, जमीन से थोड़ा ऊपर रखें। What do you see on the ground? आपको जमीन पर क्या दिखाई देता है? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow। तो जमीन पर जो आपको काले धब्बे की तरह दिखाई दे रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का शैडो है, उस ऑब्जेक्ट की छाया है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शैडो। कभी कभी आप शैडो को देखकर, छाया को देखकर बता सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की, किस चीज की छाया है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। जमीन पर एक सफ़ेद कागज को इस तरह बिछा दें और एक जाने हुए एक फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट की छाया बनाएं उस पेपर पे। आप जब जमीन से उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर पकड़ेंगे तो पेपर पे आपको उस ऑब्जेक्ट का शैडो मिलेगा, छाया मिलेगी। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। तो जब आपने ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर पकड़ रखा है और छाया पेपर पे बनी हुई है, तो आप अपने दोस्त को कहें कि वो इस छाया का एक आउटलाइन बनाए, एक रेखा चित्र बनाए। मतलब छाया के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करे इस तरह। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शैडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन सिमिलर वे। और भी जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं, जो आपने इकट्ठा करी हैं, उनके भी शैडो का आउटलाइन आप बनाएं। नाउ आस्क अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शैडोज। तो ये जो आपने रेखा चित्र बनाए, ये जो आपने आउटलाइंस बनाए, इसे आप अपने दूसरे दोस्तों को दिखाएं और उनसे पूछें कि ये किस ऑब्जेक्ट का शैडो हो सकता है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। तो जब आप अपने दोस्तों को ये चीज़ दिखा रहे हों तो आप नोट करें कि वे कितने चीज़ों को उनके शैडो से पहचान सके सही। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप अपनी छाया देख पाते हैं एक अंधेरे कमरे में या फिर जब प्रकाश नहीं होता तब। Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in the room? तो क्या आपको शैडो तब दिखाई देता है जब रूम में केवल लाइट ही होता है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। It seems we need a source of light and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? तो ऐसा लगता है कि छाया बनने के लिए हमें लाइट चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे होकर लाइट पास नहीं करता, वैसा ऑब्जेक्ट चाहिए, तब हमें छाया देखने को मिलती है। एक्टिविटी 3 दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। ये एक एक्टिविटी है जो आपको अंधेरे में करनी होगी। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विथ अ फ्यू फ्रेंड्स। शाम के समय एक खुले मैदान में जाएं अपने कुछ दोस्तों के साथ। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू। एक टॉर्च ले लें और एक कार्डबोर्ड अपने साथ ले जाएं खुले मैदान में। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। टॉर्च को जमीन से लगा के रखें और उसे इस तरह जलाएं कि उसका लाइट
आपके दोस्त के चेहरे पे पड़े, यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अभी आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। आपके पास सोर्स ऑफ लाइट टॉर्च है और आपका फ्रेंड जो है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है। इफ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड। अगर आपके दोस्त के पीछे कोई बिल्डिंग या कोई पेड़ नहीं है तो क्या आपको आपके दोस्त की छाया दिखाई दे रही है। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शैडो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कोई छाया नहीं बनी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इसे यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू अदर साइड। तो टॉर्च से निकला लाइट आपके दोस्त की बॉडी के आर पार नहीं जा सका। नाउ आस्क अदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। तो अभी आप अपने दूसरे दोस्त को बोलें कि वो कार्डबोर्ड शीट को इस तरह पकड़े। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। तो अब आपको शैडो इस कार्डबोर्ड शीट पे इस तरह दिखाई देगी। दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो इससे हमें यह पता चलता है कि छाया केवल एक स्क्रीन पे देखी जा सकती है, शैडो केवल एक स्क्रीन पे देखा जा सकता है। द ग्राउंड, वॉल्स ऑफ अ रूम, a building or such surfaces act as a screen for shadows you observe in everyday life। जमीन, कमरे की दीवार, बिल्डिंग्स और भी ऐसे सर्फेसेस स्क्रीन की तरह काम करते हैं उन शैडोज के लिए जो आप हर रोज देखते हैं। शैडोज गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये छाया हमें ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देती है। Sometimes shadows can also mislead us about the shape of the object। और यही छाया हमें कभी कभी भ्रमित भी कर सकती है, मिसलीड भी कर सकती है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शैडोज दैट वी कैन क्रिएट विथ आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शैडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो 11.4 फिगर में हम अपने हाथ से अलग अलग तरह की छाया बना सकते हैं और ये छाया एक एनिमल की, एक जानवर की छाया की तरह लगती है। तो हम इस तरह से छाया को देख के भ्रमित भी हो सकते हैं। एक्टिविटी 4, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। एक सनी डे में, उस दिन जिस दिन सूरज निकला हो, आप स्कूल के ग्राउंड में एक चेयर रखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। तो कुर्सी की छाया से आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। डज द शेप गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। तो कुर्सी की जो छाया बनी है वो क्या कुर्सी के साइज या शेप के बराबर की बनी है। इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, हाउ डज द शेप ऑफ शैडो चेंज। अगर कुर्सी को हम थोड़ा घुमाएं तो छाया किस तरह बदलेगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शैडो। एक पतली कॉपी लें और उसकी छाया को देखें। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लें, एक चौकोर डब्बा लें और उसकी छाया को देखें। डू द टू शैडोज सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। तो क्या इन दोनों चीज़ों की छाया, एक नोटबुक की छाया और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की छाया, एक जैसी है। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडोज। फूल लें और अलग अलग रंग की अलग अलग चीज़ें लें और उनके छाया को देखें। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंस। एक लाल गुलाब की छाया और एक पीले गुलाब की छाया आपको एक जैसी ही लगेगी। डू द शैडोज लुक डिफरेंट इन कलर। तो क्या अगर गुलाब अलग अलग रंग का है तो क्या उसकी छाया भी अलग अलग रंग की बनती है। तो नहीं। व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। तो ऑब्जेक्ट का कलर अगर डिफरेंट भी है तो छाया डार्क ब्लैक ही बनेगी। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। एक लंबा डब्बा लें और उसके छाये को ग्राउंड पे ऑब्जर्व करें। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेस। अगर आप उस बक्से को इधर उधर घुमाएंगे तो उसकी छाया का आकार, उसकी छाया का साइज आपको बदलता दिखेगा। व्हेन इज द शैडो ऑफ बॉक्स शॉर्टेस्ट। तो बॉक्स की छाया सबसे छोटी कब थी। When the long side of box is pointed towards the sun और the short side of box is pointed towards the sun। तो बक्से का लंबा हिस्सा जब सूरज की तरफ था तब उसकी छाया बड़ी थी, या बक्से का छोटा साइड जब सूरज की तरफ था तब उसकी छाया बड़ी थी। Let us use this long box to prepare a simple camera।
आइए इसी लंबे बक्से का इस्तेमाल करके एक सिंपल कैमरा बनाते हैं। 11.3 अ पिन होल कैमरा। श्योरली वी नीड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टफ टू मेक अ कैमरा। तो जरूर ही हमें कैमरा बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किल चीजें लगेंगी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें लगेंगी। तो ऐसा नहीं है। इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, तो हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर हम केवल एक साधारण पिन होल कैमरा बनाना चाहें तो। एक्टिविटी 5, टेक 2 बॉक्सेस सो दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विथ नो गैप इन बिटवीन देम। 2 बक्से लें इस तरह कि एक बक्सा दूसरे के अंदर फिट हो सके और उनके बीच में कोई गैप ना बचे। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। बक्से के एक साइड को काट के निकाल दें। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडिल। बड़े बक्से के ऑपोजिट फेस पे, दूसरे फेस पे, जैसे कि मान लें कि अगर ये एक बड़ा बक्सा है, इसका ये फेस आपने काट कर निकाल दिया बाहर, तो इसके ऑपोजिट फेस पे, इस वाले फेस पे जो इसके जस्ट पीछे था, उस पे एक छोटा सा होल बनाएं, एक छोटा सा छेद बनाएं। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। अब जो छोटा बक्सा है उसका भी हमने एक फेस काट कर हटा दिया है। उसके ऑपोजिट साइड पे, उसके जस्ट पिछले वाले साइड पे इस तरह एक स्क्वायर शेप का कट लगाएंगे और ये स्क्वायर 5 से 6 सेंटीमीटर का होगा। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। अब ये जो स्क्वायर हमने 5-6 सेंटीमीटर का काटा है, इसे हम कवर करेंगे एक कार्बन पेपर से, एक ट्रेसिंग पेपर से। ऐसा करने से हमें एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन मिलेगा, ऐसा स्क्रीन जिससे लाइट पूरी तरह पास नहीं हो सकेगा बट थोड़ा थोड़ा पास हो सकेगा, वो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होगा। Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with tracing paper is inside. अब इस छोटे बक्से को इस बड़े बक्से के अंदर डालेंगे इस तरह कि ट्रेसिंग पेपर अंदर की तरफ हो। Your pinhole camera is ready for use. अब आपका पिनहोल कैमरा बनके तैयार है। Holding the pinhole camera, look through the open face ऑफ स्मॉलर बॉक्स। अब ये जो छोटे बक्से का खुला पोर्शन है, इससे होकर आप देखने की कोशिश करें। यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लोथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। आप एक काले कपड़े से इस कैमरे को और अपने चेहरे को ढक सकते हैं जब आप इस कैमरे से होकर देखने की कोशिश करेंगे। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब इस कैमरे से आप एक दूर के पेड़ को या एक दूर की बिल्डिंग को देखने की कोशिश करें। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। आप ये सुनिश्चित करें कि जिस ऑब्जेक्ट को आप अपने पिन होल कैमरे से देखना चाहते हो वो सूरज की प्रकाश में हो, अंधेरे में ना हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट अदर एंड। छोटे बक्से को आगे पीछे करें, तब तक करें जब तक आपको ट्रेसिंग पेपर के दूसरे एंड पे उस ऑब्जेक्ट की पिक्चर नहीं दिखाई देती। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। तो क्या ये पिन होल कैमरे से बना इमेज उनकी छाया से अलग है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। अपने पिन होल कैमरा से रोड पर चल रहे लोगों को और रोड पर चल रही गाड़ियों को देखें सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सूरज का प्रकाश हो तब। डू द पिक्चर्स सीन इन कैमरा शो द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। तो क्या पिन होल कैमरा से बना पिक्चर ऑब्जेक्ट्स का कलर भी बताता है, चीज़ों का कलर भी बताता है? तो नहीं बताता। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन। तो पिन होल कैमरे से जो इमेज बनती है वो सीधी होती है या उल्टी होती है? तो ये आप करके देखें, आपके लिए सरप्राइज है। लेट अस नाउ इमेज द सन विथ आवर पिन होल कैमरा। आइए सूरज की फोटो बनाते हैं अपने पिन होल कैमरे से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। हमें सूरज की इमेज बनाने के लिए इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल। हमें केवल एक बड़ा कार्डबोर्ड चाहिए होगा जिसमें एक छोटा छेद हो। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। इस बड़े कार्डबोर्ड को सूरज की तरफ करके आप पकड़ें ताकि उसकी छाया एक साफ एरिया पे बन सके। Do you see a small circular image of sun in the middle of the shadow of cardboard sheet?
तो क्या आपको कार्डबोर्ड के शैडो के बीच में सूरज का इमेज दिखाई दे रहा है? लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन। आप सूरज की इमेज को तब देखें जब आपके लोकेशन पे जहां आप रहते हैं वहां ग्रहण लगा हो, वहां इक्लिप्स हो। एडजस्ट योर पिन होल and screen to get a clear image before the eclipse is to occur। आप अपने कार्डबोर्ड के पिन होल को और वो स्क्रीन जहां पे आप सूरज की इमेज बनवाना चाहते हैं उन दोनों को ही अच्छे से एडजस्ट कर लें जब इक्लिप्स होने वाला हो, ग्रहण लगने वाला हो तब। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिंस। जैसे ही इक्लिप्स शुरू होता है आप इमेज को देखें। You will notice a part of sun's image gradually becoming darker as the eclipse start। आप नोटिस करेंगे कि सूरज के इमेज का एक हिस्सा काला पड़ता जाएगा जैसे जैसे इक्लिप्स स्टार्ट होगा, ग्रहण शुरू होगा। Never ever look directly at the sun। सूरज को डायरेक्टली खुली आंख से कभी न देखें। That could be extremely harmful for your eyes। ये आपकी आंखों के लिए काफी खराब हो सकता है। There is an interesting pinhole camera in nature। हमारे आसपास भी, हमारे नेचर में भी कुछ पिन होल कैमराज हैं। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। तो जब हम एक बड़े पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो हमें टुकड़ों में इस तरह सनलाइट दिखाई देता है, सनलाइट के कुछ धब्बे इस तरह दिखाई देते हैं। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। तो ये जो गोले गोले इमेजेस हैं ये सूरज की इमेज है, सन का इमेज है। The gaps between the leaves act as pinholes। तो पेड़ के पत्तों के बीच में जो गैप है वो पिन होल की तरह काम करता है और सूरज का इमेज यहाँ जमीन पे बनाता है। These gaps are all kind of irregular shapes but we can see circular images of the sun। ये जो गैप्स पत्तों के बीच में होता है इसका शेप अलग अलग हो सकता है लेकिन हमें जमीन पे केवल गोले इमेज ही दिखते हैं। Try to locate images of the सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट। जब भी ग्रहण लगता है आप सूरज की इमेज देखने की कोशिश करें। दैट कुड बी सो मच फन। इसमें आपको काफ़ी मजा आएगा। बूझो हैज़ दिस थॉट वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड विथ आर पिन होल कैमरा। तो ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में पिन होल कैमरा से जब आप लोगों की इमेज देखेंगे या बनाएंगे तो आपको लोगों की उल्टी इमेजेस मिलेंगी। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन। तो सूरज का इमेज जब पिन होल कैमरा से बनता है तो सूरज का इमेज सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। तो क्या हमें पता लगता है कि सूरज की इमेज उल्टी बनी है या सीधी। पहेली हैज़ अनदर थॉट श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। तो ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमने किए या तो शैडो हमने बनाए या फिर पिन होल इमेजेस बनाए ये सभी संभव हो सके तभी जब लाइट स्ट्रेट पाथ में, सीधी लाइन में, सीधे रास्ते में चलता हो। एक्टिविटी 6 लेट अस यूज अ पीस ऑफ पेपर और अ लॉन्ग रबर ट्यूब, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल at one end of the room। Now standing at the other end of the room look at the candle through the pipe। तो इस तरह से एक मोमबत्ती जला लें और इस पाइप से होकर इस मोमबत्ती को देखने की कोशिश करें। फिगर 11.7a। तो एक बार इस पाइप को सीधा रख के इस कैंडल को देखने की कोशिश करें और एक बार टेढ़ा करके इस कैंडल को देखने की कोशिश करें। तो जब आप सीधा रखेंगे तो इज द कैंडल विजिबल। तो सीधा रखने पे आपको कैंडल दिखाई देगा। बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। और एक बार आप इस पाइप को थोड़ा टेढ़ा करें और तब इस कैंडल को देखने की कोशिश करें। 11.7b इज द कैंडल विजिबल। तो जब ये पाइप टेढ़ा होगा तब आपको कैंडल दिखाई नहीं देगा। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट कैन यू सी द कैंडल नाउ। तो जब ये पाइप टेढ़ा है तब आप इस पाइप को थोड़ा राइट या लेफ्ट करें, क्या आपको कैंडल दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। तो इससे आपको क्या पता चलता है। दिस सजेस्ट्स दैट लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इजंट इट। तो हम स्ट्रेट लाइन में कैंडल को देख पा रहे हैं और जब ये टेढ़ा है तब नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दैट इज वाई व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट्स इट अ शैडो फॉर्म्स। यही कारण है कि जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं करता वो लाइट को रोकता है तो छाया बनती है। 11.4 मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। हम सभी घर पे आईने का इस्तेमाल करते हैं।
यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इन साइड द मिरर। हम आईने में देखते हैं तो हमें अपना खुद का चेहरा आईने में दिखाई देता है। वट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। तो आईने में जो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है वो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन है, आपकी प्रतिबिंब है। We also see reflection of other objects that are in front of the mirror। हम आईने में उन चीज़ों का भी रिफ्लेक्शन देखते हैं जो आईने के सामने है। Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water of a pond or a lake। कभी कभी हम तालाब में या झील में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की या पेड़ों की छाया भी, रिफ्लेक्शन भी देखते हैं। एक्टिविटी 7, दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। ये एक्टिविटी रात में या एक अंधेरे कमरे में की जानी चाहिए। आस्क योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आप अपने एक दोस्त को बोलें कि वो कमरे के एक कोने में इस तरह से आईना लेके खड़ा हो जाए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विथ योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। टॉर्च के ग्लास को अपनी उंगली से ढक के जलाएं। Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light। अब अपनी उंगली को ग्लास से थोड़ा हटाएं ताकि लाइट की एक बीम निकले आपके टॉर्च से। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। तो अभी जो ये लाइट का बीम इस टॉर्च से निकल रहा है, आप इसे अपने उस दोस्त के आईने पे डायरेक्ट करें। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड। तो क्या आपको लाइट इस तरह मुड़ता हुआ और दूसरे साइड में इस तरह लाइट दिख रहा है। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। तो आप अपने लाइट के बीम को थोड़ा एडजस्ट करें कुछ इस तरह कि ये जो लाइट बीम है आपके दूसरे दोस्त के शरीर पे जाके इस तरह पड़े। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि एक आईना लाइट के रास्ते को चेंज कर देता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर देता है। हेयर इज एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो नीचे एक एक्टिविटी है जो कि ये बताएगी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम्ब ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल। तो ये एक बड़ा थर्मोकॉल है और यहाँ हमने एक कंघी ऐसे फिक्स करी है। एंड फिक्स अ मिरर ऑन अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। और यहाँ एक कंघी है और ये एक मिरर है, एक आईना है। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। तो इस कंघी और इस आईने के बीच में एक काला कागज हम बिछा देंगे इस तरह। कीप दिस इन सनलाइट एंड सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम्ब। तो इस पूरे अपैरेटस को हम सनलाइट में रखेंगे, सूरज के प्रकाश में रखेंगे और फिर हम कंघी से होकर इस तरह टॉर्च जलाएंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आपको क्या दिखाई देता है। डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो जैसा पैटर्न इस फिगर में दिखाया गया है आपको भी वैसा ही पैटर्न मिलेगा। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया देती है कि लाइट किस तरह ट्रैवल करता है और मिरर से किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। तो ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर 11, लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।